हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइज। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे, जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और दूसरा है हमारा यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे हम। क्योंकि बात ऐसा है कि अगर आप ऑपरेटर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, राइट, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेटा कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, डेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपको डेटा चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक है, उन सब का ऑपरेशन करना ज़रूरी है। और ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो आपको अभी चैप्टर 9 में जानने को मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल, बहुत सारे हैं। तो अभी मैंने अर्थमेटिक और कंपैरिजन को एक चैप्टर में रखा है, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, फिर जानेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं कोड पे, वहाँ देखते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं कोड में। जैसा कि देख रहे हैं राइट साइड में चैप्टर 9 है, और ये सारे हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं एडिशन। एडिशन क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, दो चीज़ को ऐड करने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ऑपरेटर्स है तो आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं, आप नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे नंबर्स को लेके चलेंगे, जो कि ज़्यादा अर्थमेटिक है। तो इससे पहले हमने प्लस कॉन्केटिनेट सब करने के लिए मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, जहाँ पर कि हम डेटा कन्वर्जन करते थे, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो चैप्टर नंबर 7 में मैंने बताया है, ठीक है, ये डेटा कंपैरिजन। तो चलिए, सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि अगर प्लस है तो ये तो बचपन में हमने सीखा है, 2 + 1। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ console.log 2 + 1, तो ये हमें क्या देगा? 3, राइट। इसमें तो कोई संदेह नहीं है इस जगह पर। ये हमें 3 यहाँ पर दे दिया, कंट्रोल++, ठीक है, या 3 दे दिया, राइट। ये नॉर्मल सी बात है। सेम अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस के लिए करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है ये सब, तो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस कर दिया तो ये हमें देता है 1। अगर इसी को उल्टा कर देंगे, है ना, बड़े से छोटे में माइनस करेंगे, या छोटे से बड़े में माइनस करता हूँ, तो 1 - 2 कर दे तो ये हमें यहाँ पर -1 दे दिया। ये सारे नंबर्स हैं क्योंकि ये ब्लू में है, करेक्ट। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन का हो गया। मल्टीप्लिकेशन यहाँ स्टार मार्क के थ्रू होता है। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन स्टार मार्किंग में देते हैं, राइट। और ये 8 के ऊपर है, आप शिफ्ट करके प्रेस कर सकते हैं। 2 × 3, हालांकि ये सब बताने की ज़रूरत तो है नहीं है, इस समय तो आप महारत हासिल किए हुए हो, ठीक है। तो ये हमें 6 दे दिया, राइट। सॉरी, ओके। और अब हम आते हैं डिवीज़न। डिवीज़न का है ये सिंपल //, नॉट बैकस्लैश। अगर मैं 4 को अगर डिवाइड कर दूं यहाँ पर हम 2 से, तो ये हमें दे देगा इस जगह पर 2, राइट। स्क्रिप्ट नंबर 5। लेकिन अगर ये मान के चलिए कि अगर मैं 3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 को अगर 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा? तो हमें क्या देगा? 3 ही देगा। और 3 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 × 5। और इसी जगह से 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 10 को अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो ये मुझे देखिए लास्ट में क्या दिया। ये डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा जब आप प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी। देखिए 3 3 3 3 3 3 होता गया और लास्ट में हमारा जाकर ये 5 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने की ज़रूरत है, ओके। और ये होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक बिहेवियर के चलते। ये कोई एरर नहीं है, ये एक बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का, किसी भी लैंग्वेज का। कि देखिए हमारा 64 बिट सिस्टम है, तो हमारा ये बेस 10 में स्टोर नहीं करता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है कंप्यूटर, राइट। बाइनरी में। तो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ एंडलेस मिलता है, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना स्टोर कर लेता है, बाद में उसको राउंड ऑफ करता है, नियरेस्ट राउंड ऑफ करता है, जिसके चलते वो टर्मिनेट होता है। तो हमें क्या करना है इस जगह पर? कभी भी कैलकुलेशंस करना होता है तो हमें 2 से लेके 3 डिजिट तक, आप जो भी मान के चलो, 100 का हम लोग करते हैं तो डिजिट बढ़ जाता है, डेसिमल में 100 करते हैं तो 1 ऐड हो जाता है, तो हमें 2 डिजिट तक ऐड रखना है और बाकी आपको स्किप कर सकते हैं। तो ये कभी कभी मनी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, किसी भी कैलकुलेशन में कर सकते हैं। जहाँ पैसे की बात आती है तो वहाँ हमें ज़्यादा इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि डिवीज़न अगर आप करते हैं ऐसे जो कि एंडलेस है, तो वो लास्ट में उसको राउंड ऑफ करता है। और ये गवर्न किया हुआ है IEEE 754 के द्वारा,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। ऐसा आप नहीं सोचिए कि लास्ट में 5 क्यों आ रहा है। जब मुझे भी कई बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। एक कैलकुलेशन में क्या होता था कि जब मैं राउंड करता था, ऐड करता था नंबर, तो एक +1 हो जाता था, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 को +1 कर देता था। लास्ट में हमने 2 फिक्स डिजिट करके किया तो हमारा सही चलता गया। ठीक है, तो आपको भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये डिवीज़न में बताया। तो आप लोग स्टार्टिंग में सोचते होंगे यार बड़ा अच्छा है, प्लस माइनस ये सब तो जानते हैं, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा आप नया सीखे होंगे। जो जानते होंगे तो पहले कैलकुलेट किए होंगे तो उसके लिए तो अच्छा ही बात है। ठीक है, अब आते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का क्या सीन है, मैं इस सबको अब कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो गया ये ऊपर। मॉडुलस का क्या सीन है, आप रिमाइंडर ले सकते हैं इस जगह पे से। ठीक है, तो आप देखिए, आप यहाँ पे 10 है, अब इसमें मैं 2 डाल देता हूँ इस जगह पर। अगर मैं 2 डालूँगा तो, और मॉडुलस मैं यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, तो ये हमें 0 दिया, रिमाइंडर हमें 0 मिला, क्योंकि 10 डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 से। ठीक है, अगर इसी को 3 कर दूँ तो, जैसे 3 करूँगा तो मुझे 1 देगा। तो ऑब्वियसली बात है तो आप तो बचपन से पढ़ के आए हैं कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर का जो मॉडुलस है, यहाँ रिमाइंडर आपको दे देगा। करेक्ट, ओके। अब हम आते हैं जो कोर चीज़ है एक और, जो कि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट कह सकते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी कहते हैं। ये एक फंडा है जो कि मैं कह दूँ प्री इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, और मैं करता हूँ यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, 2 मैं डाल देता हूँ पोस्ट। अब इसी जगह पर अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको अगर हम ++1 करें तो क्या ये देगा, console.log। अगर मैं डायरेक्ट ++1 करूँ तो ये देगा, ये हमारा क्या रिज़ल्ट देगा पता है, 2। नहीं, क्यों, क्योंकि मेन क्या प्रॉब्लम है कि आप डायरेक्ट डिजिट को ++1 एक्सप्रेशन इज़ द प्रीफिक्स ऑपरेशंस जो है वो आप जनरली नहीं कर सकते हैं, आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो आप लीजिए, यहाँ पे लेते हैं लेट x = 1, यहाँ डाल दिया, और मैं करता हूँ ++x। अगर ++x कर दिया तो ये हमें क्या दे दिया, 2। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब डायरेक्ट नंबर को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ना इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पोस्ट ये दिया हुआ है, और मैं इस जगह पर लिखता हूँ x++। ठीक है, x++ मतलब 1, और ये ++ का मतलब ही होता है 1 ऐड करना, 1 इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, ये क्या हुआ, लाइन नंबर 11 हम मुझे 1 ही दिया, लेकिन लाइन नंबर 12 हमारा क्या दिया, 3 दिया। कुछ डिफरेंस समझ में आया यहाँ पर। जबकि अगर देखा जाए x हमारा यहाँ 1 है तो x++ है, तो console.log उसको क्या करेगा, x में 1 रखेगा, 1 को यहाँ ++ कर देगा, तो यहाँ पे 2 दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर ये 1 ही है वैल्यू इस पूरे का, तो यहाँ ++x है, तो उसको क्या करना चाहिए, 1 यहाँ रखना चाहिए, ++ ये 2 देना चाहिए, लेकिन ये तो 3 दिया। समझने का फेर है। देखिए होता क्या सीन है, इसलिए इसको कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको मैं यहाँ से कट करके इधर कर देता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और वो होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, दोनों में ये चीज़ है। प्री इंक्रीमेंट पहले बढ़ा दो फिर प्रिंट करो, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले प्रिंट करो फिर बढ़ा दो। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे x = 1 है, तो इसने क्या किया, पहले बढ़ा दिया, और x में उसका पहले बढ़ा दिया, फिर console.log आपको कर दिया, तो x में यहाँ 1 गया, ++1 कर दिया तो 2 हो गया, ये 2 आपका यहाँ आ गया। और पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारा क्या हुआ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारा 1 को यहाँ क्या किया इसने, ++ कर दिया। तो लेकिन 1 को नहीं किया इसने, 2 को किया, क्योंकि x तो हमारा बढ़ चुका है ना, इस लाइन में, लाइन नंबर 11 में बढ़ चुका है, इसलिए 2 दिया, क्योंकि पहले प्रिंट कर दो फिर बढ़ा दो। तो प्रिंट तो उसने 2 किया, बट अब अगर x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। सिंपल x, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई डिक्रीमेंट नहीं, ये मुझे दे देगा 3। तो अब समझे x की वैल्यू 3 कैसे हुआ। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ हम काउंटर बनाते हैं। ओके, बहुत जगह आपको मिलेगा। होप आप समझ गए होंगे कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, अब हाँ ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे लिखता हूँ डिक्रीमेंट को लेकर के। ठीक है, इसको मैं y कर देता हूँ, x को ना करके इसको मैं y कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
सेम उसका उल्टा है। तो अगर y हमारा 1 है, इसको अगर मैं सेव करूँगा तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं, और ये हमारा आ गया 2 2 3। ओके, y हमारा कितना है, यहाँ प्लस प्लस है तो इसको मैं माइनस माइनस करता हूँ। ओके, हमें तो माइनस माइनस करना है, डिक्रीमेंट को लेके जाना है, इंक्रीमेंट तो नहीं करना है, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिक्रीमेंट। अब देखिए 0 0 -1, तो पहले 1 था, इसने क्या किया, पहले प्री डिक्रीमेंट किया, तो पहले 1 को 0 कर दिया, y को उसमें y को माइनस करके उसकी प्रिंट किया, तो हमारा कितना आया 18 नंबर, ये हमारा 0 आया। लास्ट में 0 से क्या हुआ, 0 से भी वो माइनस किया, लेकिन प्रिंट किया उसने क्या 0, क्यों, क्योंकि ये हमारा 0 ही था। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इसको पहले प्रिंट किया, फिर उसको डिक्रीमेंट कर दिया, तो y का वैल्यू क्या हो गया था 0, तो 0 से ये क्या हो गया -1, और लास्ट में जब 21 को प्रिंट किया तो ये -1 हमको दिया, इस जगह पर नहीं दिया, जबकि यहाँ पर वैल्यू इसके बाद चेंज हो चुकी है जो लास्ट में 21 ने प्रिंट किया। होप इस कन्फ्यूज़न दूर हो गया इस जगह पर कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है, राइट। तो ये तो था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हम जनरली यूज़ करते हैं। चलिए अब हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ, डेटा कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा कंपैरिजन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या है ये, इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है। ओके, तो डेटा कंपैरिजन को हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ हम करते हैं कंपैरिजन, स्पेलिंग में RISION, प्लीज़ थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया होगा तो इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीन है हमारा, इक्वल टू, डबल इक्वल टू है। हाँ, तो डबल इक्वल टू क्या करता है, जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ कि console.log और यहाँ मैं डालता हूँ 2 = 2, क्या देगा ये बूलियन वैल्यू हमें बताता है। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये हमें बूलियन वैल्यू देता है, राइट। तो ये कंपैरिजन ऑब्वियसली कंपेयर करेगा तो या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। तो 2 = 2 दिया मैंने, तो ये हमने क्या दिया, console इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसे करके दिया, कंसोल स्पेलिंग मिस्टेक है, console.log। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये दे दिया ट्रू। हाँ, 2 2 के बराबर है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को मैं एक करता हूँ, क्या इक्वल टू नहीं है, ठीक है, मैं इसको डाले इक्वल टू नहीं है, नहीं है तो क्या होता है, एक इक्वल टू को हटा के एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, ये नॉट ऑपरेटर, ठीक है, ये नॉट ऑपरेटर होता है। इसके बारे में मैंने चैप्टर में बताया था डेटा कन्वर्जन में, ओके, जो ट्रू और बूलियन के ऊपर। तो ये नॉट का है, ठीक है, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर, ये बिटवाइज ऑपरेटर तो नहीं कर सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर भी नहीं है, निगेशन ऑपरेटर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या 2 2 के बराबर नहीं है, ये तो फॉल्स होगा, ओके, इसने फॉल्स दे दिया। अब आते हैं एक और चीज़ पे, तो जब मैं इसको यहाँ से दूसरे को इधर रखते हैं, लेकिन हम ये 2 को स्ट्रिंग में डाल देते हैं इस जगह पर, ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग में डालते हैं ऐसे और ऐसे। अब क्या देगा हमें, सेम रिजल्ट दिया, ट्रू फॉल्स। लेकिन ये तो गलत है ना, ये तो हमारा नंबर है, ये तो हमारा स्ट्रिंग है, नंबर स्ट्रिंग के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो डेटा का प्रॉब्लम है भैया, क्या पता स्ट्रिंग में कुछ बाद में कुछ और ऐड हो जाए, हेलो आ जाए, हेलो टू, कुछ भी आ सकता है सर्वर से। तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा मिस्टेक है, राइट। तो ये क्या करता है, आपके डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता है, बट डेटा के अंदर में क्या वैल्यू है उसको कंपेयर करता है। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो वो कर देगा फॉल्स, देखिए ये कर दिया ना फॉल्स, तो अंदर में इसको 2 3 के बराबर नहीं है। तो लेकिन इस चीज़ को हमें पार पाना हो तो कैसे होगा फिर, हाँ, तो उसके लिए क्या होता है, आपके सामने जो तीसरा है वो है हमारा स्ट्रिक्ट इक्वलिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ओके। तो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी जनरली हम हमेशा यूज़ करते हैं, और आपको सोनार क्लाउड भी ऐसा इशू देगा कोड क्वालिटी को लेकर के, हमेशा स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। तो इस जगह पर अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2, मैं अभी लिखता हूँ, यहाँ क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू होता है, 2 इक्वल टू दे दिया, क्या दोनों का वैल्यू इक्वल करो, और तीसरा इक्वल टू दे देते हैं, उसके डेटा टाइप को चेक करो। जब इसको मैं सेव करूँगा देखिए फॉल्स देगा, राइट, लाइन नंबर 33, ये इसके बराबर नहीं है। लेकिन जब इसको मैं 2 को 2 कर दूंगा तो ये हमें ट्रू दे देगा,
करेक्ट। इसलिए हमें हमेशा यूज़ करना होता है ट्रिपल इक्वल टू, ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है। उसके बाद सेम उसी का दूसरा उल्टा है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो बस वही एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ दे दीजिए, और इसमें अगर आप इसको आप स्ट्रिंग में भी रखेंगे तो वो उसको दे देगा कि हाँ ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि दो के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये हमारा फॉल्स दे देगा। नहीं, 2 और 2 के बराबर है, आप इसको फॉल्स करो क्योंकि ये उसके बराबर है। तो इसका जो होगा रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। ओके, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हम पहुँच चुके हैं स्ट्रिक्ट इक्वलिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को लेकर के, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। कम ऑन, बहुत आसान है। ग्रेटर देन, लेस देन हमने कई बार यूज़ किया है और आप भी यूज़ किए होंगे, लिखते हुए ग्रेटर देन बहुत मैथमेटिक्स में आप यूज़ किए भी होंगे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और यहाँ मैं लिखता हूँ 3 और ये मैं ऐसे लिख दूँ ग्रेटर देन को पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं। तो ग्रेटर देन और लेस देन में क्या है, ये फॉल्स। तो इस नंबर को कंपेयर करता है इस नंबर से, ठीक है। क्या लेफ्ट वाला ग्रेटर है 3 से, मतलब राइट साइड वाले से? नहीं, वो ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर है, इसलिए फॉल्स दे दिया। और इसी को अगर मैं 5 कर दूं तो ये हमारा ट्रू दे देगा, करेक्ट। तो ये आपका वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका डिजिट से ही बता रहा हूँ मैं। इसमें अगर लिख दूँ लेट x इज इक्वल टू 20 कर दिया मैंने इस जगह पर, और लेट y इज इक्वल टू 30 कर दिया, या जो भी 40 कर दिया, और इसको x एंड y यहाँ पे डाल देते हैं, x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये हमारा फॉल्स दिया क्योंकि x हमारा y से बड़ा नहीं है, करेक्ट। अब इसी जगह स्ट्रिंग पे भी डाल दीजिए। अब स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ करता हूँ गौतम और इसमें नीचे डाल देता हूँ कुमार, ठीक है, कुमार डालता हूँ। तो अब ये तो x एंड y में ये ऐसा वैल्यू है, तो x डॉट लेंथ कर देते हैं, और ये हमारा प्रिमिटिव वैल्यू है, फिर भी हम उसमें हमने लेंथ क्यों यूज़ कर सकते हैं ये मैंने पहले बताया था, राइट। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों का लेंथ कंपेयर कर लिया तो इसने ट्रू दिया। x डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन y डॉट लेंथ, यस। 1 2 3 4 5 6 करेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 5 करेक्टर है, इसलिए 6 इज़ ग्रेटर देन 5, करेक्ट। ओके, तो ये तो था हमारा ग्रेटर देन। उसी को कर दीजिए उल्टा, लेस देन। लेफ्ट वाले को कंपेयर करेगा राइट साइड के, क्या वो कम है? हाँ, तो कम के लिए क्या होता है, बस लेफ्ट एरो, नॉट एरो कर सकते हैं आप, हाँ एरो ही कर सकते हैं, वो आपका सिंबल बना हुआ है कीबोर्ड में, तो ये आपको फॉल्स दे दिया। नहीं, ये आपका लेस देन नहीं है, ग्रेटर है, राइट। कि x डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर यहाँ पे है, तो इसने पहले में ट्रू दे दिया, इसने लास्ट में नीचे वाले में फॉल्स दे दिया, करेक्ट। इसी जगह पे आता है इक्वल टू। अगर मैं दोनों को यहाँ प्रिंट कर दूँ और इसमें इक्वल टू सेट कर दूँ, इक्वल टू, तो क्या देगा, सभी सेम रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि लेंथ इक्वलिटी का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि लेंथ दोनों का अनइवन है, किसी में 6 है, किसी में 5 है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट करके ऐसे रख दूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको 1 डाल देता हूँ। अगर 1 डाल दिया तो सेव करते हैं, तो क्या दिया, दोनों ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया? चेक किया पहले कि x का लेंथ जो है, जो कि हमारा 6 है, क्या ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन किससे? y से? नहीं, इक्वल है, तो इक्वल वाला भी साइन उसको हम मैच कर लिया। इन दोनों में से ग्रेटर देन भी मैच कर लिया और इक्वल टू, तो एक तो ये फॉल्स हो गया, लेकिन ये हमारा ट्रू हो गया, जिसके चलते इसने इसको ट्रू बना करके वापस कर दिया। सेम लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन तो नहीं है, राइट। इक्वल टू है, तो लेस देन को इग्नोर करके उसने इक्वल टू वाला लेकर के कर दिया, हाँ ये बराबर है। ओके, जब मैं इसको हटा देता हूँ तो ये ट्रू फॉल्स हो जाता है। क्यों? कि पहला जो x डॉट लेंथ है वो 6 है, यस ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो बट ग्रेटर देन तो है, एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो y डॉट लेंथ से तो उसने ट्रू कर दिया, बाकी फॉल्स कर दिया। तो ये चीज़ था हमारा
यहाँ पर अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर, ये आपको हमेशा यूज़ करने को मिलेगा इफ़ एल्स जब भी डेटा कोई आता है उसमें, राइट। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। अब नया चैप्टर जो हम जानने की कोशिश करेंगे उसमें हम जाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को लेकर के, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स है और हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स है, तो इन दोनों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल और कंडीशनल, एक्चुअली मुझे ये 10 लिखना चाहिए था, 11 लिख दिया, 10। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह जानते रहिए। और जब देखिए अभी तो बेस है ना, अभी तो बेस है, अभी तो और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि बेस अगर मजबूत है, किसी भी बिल्डिंग का नींव मजबूत होता है तो फिर टॉप तो मज़ेदार होता है, राइट। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, बताने का तरीका भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो, आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खुश मिजाज रहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।